Assalamualaikum dear students. तो आज आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन क्लासेस। तो आज हम 12th का पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्जेस एट रेस्ट, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे चार्जेस एट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पहला वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो पहला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, वो पढ़ेंगे हम चार्जेस, राइट। चार्जेस पढ़ेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं चार्ज। एक्चुअली चार्ज क्या चीज है, राइट। देख लो बच्चों, यहाँ पे इस दुनिया में, इस कायनात में जो भी कोई चीज होती है उनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल हम एक शख्स ले लेंगे या कोई इंसान लाएंगे तो उसमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है, उसका एक नेचर अलग होता है। किसी का नेचर ऐसा होता है कि उसको शरारत जल्दी होती है, किसी का नेचर ऐसा होता है कि उसके दिल में हमदर्दी रहती है, किसी का नेचर ऐसा होता है कि उसको जल्दी किसी और बंदे का इंसाफ हो रहता है आता है। और किसी का नेचर ऐसा है कि अगर हम रॉक ले लेंगे, रॉक, उसका नेचर ऐसा है, रॉक मीनिंग चट्टान जो पहाड़ों पे रहती है, उसका नेचर ऐसा है कि ये बहुत हार्ड रहती है। दैट मीन्स उसकी एक इनहेरेंट क्वालिटी है दैट इट्स हार्ड, राइट। तो सिमिलरली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, राइट। उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है। क्या रहती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है उसकी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। जस्ट रिमेंबर दैट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। लाइक अगर मैं देखता हूं, अगर आप मुझे देखोगे तो मेरे अंदर भी कोई एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी। लाइक जैसे कि हर एक शख्स में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है उनके सोल से अटैच। जैसे कि हर किसी इंसान की जिसमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है, एक इनहेरेंट एंटिटी रहती है जिसका नाम रूह है, रूह। दैट मीन्स दिस इनहेरेंट इन एवरीबॉडी। तो ऐसे ही वर्ल्ड में जैसे भी कोई चीज है, ब्रिक ले लो आप, स्टोन ले लो आप, एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, कंपाउंड्स ले लो आप, स्टार्स ले लो आप, वाटर ले लो आप, मिल्क ले लो आप, वट एवर यू टेक ए ह्यूमन सेल। तो अंदर एक क्या है, उनमें एक क्या रहता है, उनमें एक चार्ज, उनमें एक एटम रहता है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स, राइट। जब भी हम किसी चीज को देखेंगे, फॉर एग्जांपल आई विल टेक ए पीस ऑफ ए स्टोन, मैं एक मतलब एक पत्थर का थोड़ा पीस ले लूंगा, तो फाइनली जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर एटम्स का बनता है, राइट। तो एटम्स के सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये एवरीबॉडी नोज, एंड न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड। पॉजिटिव चार्ज मींस इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। अब इसके सराउंडिंग में, इसके इर्द गिर्द, यहाँ 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 और यहाँ, ये जो है इसके इर्द गिर्द ये जो किस्सा है, दोस आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जस्ट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज चार्ज, व्हाट एक्चुअली इज चार्ज। तो पहले मैंने चार्ज क्या बता दिया, चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, राइट। वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसमें अगर कोई भी पीस हम ले लेंगे, कोई भी पीस ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पीस ऑफ ए ब्रिक, पीस ऑफ ए स्टोन, पीस ऑफ ए सेल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स इसमें चार्ज है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। अब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, it historically goes back to the when a silk or attract highly objects goes to the tails of millets of grace। मतलब एक्चुअली जब देखा गया कि जब टू ग्लॉस रॉड्स हम मतलब when we take two gloss rods, एक सिंपल एग्जांपल में देते हैं। एक्चुअली ये जो थेल्स ऑफ मिलेट्स था, फैक्ट द नंबर दैट historically attracts like thales of goes the thales of millets, Greek around the name electric Greek electron means ember। तो ये जो चार्ज है एक्चुअली ये कहाँ से अराइज होता है, कैसे होता है? एक्चुअली जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये चार्ज कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ग्लास रॉड ले ली, एक ग्लास रॉड मीन एक रॉड जो शीशे की बनी हुई होती है, राइट। और वूल ले लिया, वूल मतलब जो विच इज ऑन द शीप, राइट। और या सिल्क ले लिया, जो सिल्क होता है किसी क्लॉथ का, मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें ये अंदर से वूल है, राइट, ये अंदर से वूल है। उन्होंने एक ग्लास रॉड ले ली और वूल ले ली। या एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, यू जस्ट वेट फॉर टाइम। या हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो या सिंपल एक एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द पीस, दीज आर द पीसेस ऑफ पेपर्स ऑन इट, सी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स, राइट। पहले
पहले साइंटिस्ट ने क्या मतलब देख लिया कि जब एक ग्लास रॉड को लाते हैं, इसको हम किसी वूल के साथ रब करते हैं। वूल मीन्स द वूल विजिट ऑन द शीप, राइट, और जो एक बेड के ऊपर रहता है शीप। तो उन्होंने एक गिलास रॉड ले ली, एक रॉड ले ली जो गिलास की बनी थी, उन्होंने उसको रब किया, फिर दूसरी गिलास रॉड ले ली, फिर वो गिलास रॉड जो थी वो दूसरी गिलास रॉड के साथ रिपेल कर गई। रिपेल मतलब एक दूसरे साथ के दूर चली गई, उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया। अब फॉर या उससे भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे, अगर मैं इसको ऐसे रब करता हूं, आप देख लो, ऐसे मैंने रब किया, अब जब मैंने इसको रब किया, वी विल देख दीज बिट्स ऑफ पेपर विल अट्रैक्ट। सी, फिर से मैं करता हूं, फिर से मैं करता हूं, राइट, मैं फिर से थोड़ा सा देख लो, देख लो, देख लो, राइट, फिर से एक बार मैं करता हूं कि दीज पेपर्स, दीज बिट्स ऑफ पेपर्स विल अट्रैक्ट, ये खींचता है, ये कंगा इनको खींचता है, देख लो, फिर से एक बार मैं करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, सो यू गॉट माई पॉइंट, राइट, फिर से एक बार देख लो, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर, सो जब मैंने इस कंगा को, जब मैंने इस कॉम को अपने हेयर से स्ट्राइक किया, समथिंग अराइजेस, समथिंग इज क्रिएटेड इन द कॉम, राइट, इस कॉम में कुछ पैदा हुआ, और वो जो बिट्स ऑफ पेपर थे उनमें भी कुछ था जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो गई। तो एक्चुअली, और ऐसे ही जब जब लोगों ने, जब ऐसे ही लोगों ने एक ग्लास रॉड ले ली, राइट, ग्लास रॉड जब उन लोगों ने ले ली, तो उसमें क्या किया उन लोगों ने, अब जब उन लोगों ने ग्लास रॉड ले ली और उसको वूल से ऐसे ही रब कर दिया, जैसे मैंने कंगा को अपने बालों से रब किया अभी, राइट, तो ऐसे उन्होंने एक ग्लास रॉड ले ली और उसको वूल से, उसको फिर वूल से रब किया, तो फिर और एक ग्लास रॉड ले ली, राइट, तो वो जो पहली वाली ग्लास रॉड थी जिसको वूल के साथ रब किया गया, तो फिर दूसरी वाली ग्लास रॉड ले ली जिसको भी वूल से रब किया गया था, तो वो जो दो ग्लास रॉड्स थे उनमें अट्रैक्शन नहीं, अलबत्ता उनमें रिपल्शन हो गई, दैट मीन्स वो एक दूसरे से दूर चले गए, ऐसे वो दूर चले गए, उनमें रिपल्शन हो गई, दैट मीन्स उनमें रिपल्शन हो गई, देख लो, उनमें रिपल्शन हो गई, तो उनमें रिपल्शन हो गई, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, और ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल उन लोगों को, अगर हाँ ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक गिलास रॉड ले ली थी उन लोगों ने, ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे हैं, ये गिलास रॉड ले हैं, ये गिलास रॉड है, राइट, अब इसको, इस गिलास रॉड को दूसरी वाली गिलास रॉड के साथ, अब इसको फर के साथ रब किया गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वूल है, राइट, वूल है, ये वूल है, राइट, ये फॉर एग्जाम्पल वूल, एक पीस ऑफ वूल है और एक ग्लास रॉड है, राइट, ये ग्लास रॉड है। अब जब इस गिलास रॉड को इस वूल के साथ रब किया गया, और एक और एक गिलास रॉड ले ली गई, और एक यहाँ पे गिलास रॉड ले ली गई, फॉर एग्जांपल और एक गिलास रॉड, यहाँ पे मैं और एक गिलास रॉड दिखाता हूँ, और एक गिलास रॉड, राइट, ये भी एक गिलास रॉड है, ये भी एक गिलास रॉड है। अब जब ये गिलास रॉड को वूल के साथ रब किया गया, और भी, और एक इस गिलास रॉड को भी, और इस ग्लास रॉड को भी रब किया गया, राइट, तो यहाँ पे कुछ देखा गया कि उनमें फिर ये जो दो ग्लास रॉड्स थी जिसको एक वूल के, एक पीस ऑफ वूल के साथ रब किया गया, और एक ग्लास रॉड, मतलब जो मैंने भी बता दिया ग्लास रॉड, उसको दूसरे पीस ऑफ वूल के साथ रब किया गया, फिर ये जो दो ग्लास रॉड बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये दो ग्लास रॉड है, इनको मैंने ऐसे रब किया, और इसको भी, इसको भी, फिर मैंने जब इन दो ग्लास रॉड्स को एक के मतलब एक दूसरे के नजदीक लाया, एक दूसरे के नजदीक, तो इनमें रिपल्शन हो गई। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट बन गया कि आखिर होता क्या है कि जब एक कॉम्ब को, जब हम कंगा को ऐसे लगाते थे मतलब बालों पे, वो कैसे अट्रैक्ट करता है बिट्स ऑफ पेपर्स को, या और एक चीज देखा गया है यहाँ पे, तो ऐसे ही तो सिमिलरली जब दो ग्लास रॉड्स को, या ऐसे ही जब हम दो प्लास्टिक रॉड्स को अगर हम ले लेंगे, टू प्लास्टिक रॉड्स, अगर हम टू प्लास्टिक रॉड्स ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक रॉड्स ले लेंगे हम, तो अगर हम टू प्लास्टिक रॉड्स ले लेंगे, उनको भी हम एक पीस के साथ, एक पीस ऑफ सिल्क और पीस ऑफ फर, या एक प्लास्टिक रॉड अगर हम इसको रब करते हैं विद द फर ऑफ कैट, विद द फर ऑफ कैट, रबड विद द फर ऑफ कैट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रब करेंगे with the fur of cat, with the fur of cat, with the fur of
कैट, विद द फर ऑफ कैट। तो ये जो बिल्ली के ऊपर वो फर रहता है, जैसे राइट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बालों, जैसे हमारे सिर पे बाल है, ऐसे ही बिल्ली के ऊपर वो फर रहता है, राइट फर। तो अगर एक दो प्लास्टिक रॉड्स को हम ले लेते हैं, उसको बिल्ली के फर से रब किया जाता है, तो फिर वो दो ग्लास रॉड्स भी एक दूसरे रिपल करते हैं, उनमें रिपल्शन होती है। अलबत्ता अगर ये फर और हम प्लास्टिक रॉड हम ले लेते हैं, फिर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। दैट मींस उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। टू प्रॉब्लम कैट्स फर रिपेलेड, दैट इज हियर टू रब विद फर ऑफ कैट रिपेलेड फ्रॉम ईच अदर, रिपेलेड वो रिपल होती है, रिपेलेड ईच अदर। तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है। रिपल्शन मीन्स एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे से दूर भागना, दैट्स कॉल्ड रिपल्शन। अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे के क्लोज आ जाना, एक दूसरे के नजदीक आना, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। सो विद फर ऑफ कैट रिपेल्ड ईच अदर। हाउएवर अलबत्ता ये देखा गया, हाउएवर repelled each other. However, on the other hand, the plastic rod attracts the, how as nobody can repel each other, how but attract the for, however the plastic rod, अलबत्ता ये जो प्लास्टिक रॉड है, अलबत्ता ये जो प्लास्टिक रॉड है, इसने अट्रैक्ट किया किसको? इट अट्रैक्टेड but however the plastic rod attracted the fur। तो ये मेरे कहने का मतलब। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि एक्चुअली क्या हुआ फिर, कि जब हमने दो गिलास रॉड ले ली, हमने उनको रब किया, तो फिर उनमें रिपल्शन होती है। फिर हमने दो प्लास्टिक रॉड्स ले ली, हमने इनको रब किया, किसके साथ रब किया, कैसे, किसके साथ रगड़ लिया? फर ऑफ द कैट के साथ, जो बिल्ली के ऊपर रहता है वो बाल जैसे, जब उसके साथ हमने इसको रब किया, तो ये दो प्लास्टिक रॉड्स के बीच में रिपल्शन होगी। बट अलबत्ता इस प्लास्टिक रॉड और विद द फर ऑफ द कैट, जो बिल्ली के ऊपर फर रहता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। तो इस चीज को देखा गया, बहुत गहरी चीज है, इसको मतलब इट वाज deeply thought कि ये कैसे हो सकता है, ये attraction, these symbol from years of the port, and there were only two kinds of the, it was known that the communication differences there were only two kinds of an entity which is called electric charge। so तो इस चीज को जानने के लिए साइंटिस्ट ने बोल दिया, कि जो फिजिक्स लोग पढ़ते थे उन्होंने बोल दिया कि देयर वर एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फॉर एग्जांपल मैंने जब कंगा को अपने बाल से रब किया, तो उन लोगों ने ये कंक्लूड किया, ये रिजल्ट दे दिया कि एक्चुअली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसकी वजह से फिर या तो रिपल्शन हो सकती है या तो फिर अट्रैक्शन हो सकती है। अगर अब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, तो उनमें रिपल्शन होगी। अगर अब मतलब अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि चार्ज के दो ही टाइप्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और वो बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो हियर तो उन लोगों ने बोल दिया कि एक्चुअली so we say that bodies like glass are possible। so the property by which, तो यहां पे मैं दिखाता हूं द प्रॉपर्टी, यहां पे मैं लिखता हूं द प्रॉपर्टी बाय विच द glass rods attract the wool, attract the piece of wool, by which the property by which the glass rod। so तो ये साइंटिस्ट ने फिर कंक्लूड किया दैट द प्रॉपर्टी विद द ग्लास रॉड attracts the piece of wool or fur is said to be the property। I can say the glass rod that attracts the glass rod that attracts the piece of wool or fur is said to be electrified, तो इस प्रॉपर्टी को ये फिर फाइनलिस्ट, जब साइंटिस्ट्स ने ये देख लिया कि जब दो ग्लास रॉड्स को हम
रब करते हैं किसके साथ, एक फर के साथ, एक वूल के साथ या एक पीस ऑफ सिल्क के साथ, उनके बीच में रिपल्शन होती है। या जब मैं कॉम को, एक कंघा ले लेता हूं, उसको अपने बालों से मैं रब करता हूं तो वो बिट्स ऑफ पेपर उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये फिर फाइनली साइंस ने कंक्लूड किया कि एक्चुअली द थिंग्स वी आर रबिंग विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल वी आर रबिंग द कॉम विद द हेयर, फॉर एग्जांपल आई एम रबिंग द टू glass rods with the piece of the fur or the wool or the silk. So I can say the property by which I can say, because they are attracting, so I can say the glass rods that attracts the piece of wool or fur is said to be electrified. हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो glass rod है या जो plastic rod है जिसको fur of the cat के साथ रब किया गया है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, it is electrified. Electrified means इसमें चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब या तो ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या तो ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है, with difference the two. So it is called so finally electrified means, it means इलेक्ट्रिफाइड मीन्स इसमें थोड़ा चार्ज ट्रांसफर हो गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गया, राइट। तो अब विद डिफरेंस, तो इसके बाद क्या होता है, अदर टर्म्स आर चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू द पिच बार, सो इज द केस ऑफ द पिच बार सिस्टम, सो लाइक चार्जेस। तो फिर फाइनली तो इसमें देखा गया कि देन इट वाज फाउंड ये इसको फिर देखा गया कि इट वाज फाउंड दैट चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम गिलास रॉड टू, transferred from our charge, or that it was found that charges are transferred from glass rod to glass rod to the piece of wool, it was found that charges are transferred from the glass rod to piece of wool. इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश, तो ये फिर देखा गया कि जब इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई तो फिर साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि दीज थिंग्स विच आर रबर्ड विद द पीस ऑफ वूल और पीस ऑफ सिलिक और पीस ऑफ फर, तो ये रॉड जो है ये इलेक्ट्रीफाई हो गया। इलेक्ट्रीफाई मींस इनमें कुछ ट्रांसफर हो गया, दैट एंटिटी, वो कौन सा चीज है जो इनमें ट्रांसफर हो गया, या तो दैट्स कॉल्ड द चार्ज, दैट चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू पीस ऑफ वूल। तो ये जो ये चार्ज है, अब ये जो ये चार्ज है, फॉर चार्ज, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी नेगेटिव चार्ज। ये तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो ये नेगेटिव चार्ज हो, या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, राइट। या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इधर और तो हाँ, इसको तो हम पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं या हाँ, तो चार्ज जो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं या तो हम नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। या चार्जेस को दो वराइटीज में हम डिफरेंशिएट करते हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जब मैंने एक गिलास रॉड ले ली, या फॉर एग्जांपल जब मैंने एक कंघा ले लिया, जब मैंने एक गिलास रॉड ले ली, फिर उसको मैंने रब किया विद द पीस ऑफ द वूल। अब कोई one type of charge has been developed in the glass rod and another type of charge has been developed in the for or the wool or the piece of the silk, right। तो एक किस्म का चार्ज उसमें डेवलप हो गया गिलास रॉड में, और दूसरी किस्म का चार्ज डेवलप हो गया किसमें, जिसके साथ इसको रब किया गया, फॉर एग्जांपल द पीस ऑफ वूल। अब ऐसा है कि अगर मैंने गिलास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, राइट, सिल्क के साथ अगर मैंने गिलास रॉड को रब किया, तो इट मींस अगर फिर मैंने उनको एक दूसरे के बीच में आ गया, जब वो कॉन्टैक्ट, जब उनके बीच में अट्रैक्शन हो गई, तो फिर आफ्टर सम टाइम जब मैंने दो बॉडीज को रब किया, जब मैंने उनको पर एक दूसरे के नजदीक लाया, कांटेक्ट में लाया, तो फिर उसके बाद उनमें कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही उनमें अट्रैक्शन होती है ना ही रिपल्शन होती है। तो इट मींस जो उनमें इफेक्ट हुआ था रबिंग करने से, जो एक दूसरे के साथ रब करने में उनमें इफेक्ट अराइज हुआ था, उनमें कुछ पैदा हुआ था, दैट मीन चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ था या इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ था, तो वो फिर नलिफाई करते हैं, उनका वो इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज मींस वो इफेक्ट खत्म होता है, तो इट मींस दे नलिफाई the effect created by the rubbing, they nullify the effect which has been created by rubbing with each other, तो it is called the तो यहां से तो फिर वहां से हमें पता चला कि ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमने ग्लास रॉड को रब किया किसी के साथ, तो उसमें एक किस्म का चार्ज डेवलप हो गया, और अगर हमने इसको पीस ऑफ वूल के साथ रब किया तो वहां और एक किस्म का चार्ज डेवलप हो गया। तो दैट्स व्हाई वी टुक two types of charges. So charges can be divided into two types, like one is the positive charge, another is negative charge. So it is called the negative charge, right? तो अब इसके बाद
इट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज है इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये चार्ज जो हो है ये एक, हाँ, तो अब ये मैंने बता दिया कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है, राइट। अब मैंने क्या बता दिया यहाँ पे कि ये जो चार्ज है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे देख लो, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो चार्जेस है ये दो किस्म के हैं, राइट। एक तो है पॉजिटिव चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, POSITIVE, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, राइट। तो अब इसके बाद अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो मैटर है, फॉर एग्जांपल ये जो मैटर है, तो मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स, राइट। जो भी कोई मैटर है हम यूनिवर्स में ले लेंगे, फॉर एग्जांपल सेल ले लेंगे, स्टार्स ले लेंगे, मैटर ले लेंगे, सॉइल ले लेते हैं, कंपाउंड्स ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनमें फाइनली क्या रहता है, उनमें रहता है एटम्स, राइट। उनमें एटम्स रहते हैं, राइट। एटम इज द स्ट्रक्चर, राइट। एटम में क्या रहते हैं, एटम एक सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, राइट। उसमें प्रोटॉन्स रहते हैं, उसमें रहते हैं क्या, प्रोटॉन्स, क्या रहते हैं उसमें, प्रोटॉन्स। तो और इसके इर्द गिर्द जो मैंने पहले बता दिया, अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स इसमें रहते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, प्रोटॉन्स, उसमें पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन्स। और ये जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि ये प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव, इसमें प्रोटॉन्स रहते हैं अंदर, प्रोटॉन्स रहते हैं अंदर। अब ये जो मैंने बता दिया कि चार्जेस के दो किस्म है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अगर जैसे कि मैंने बता दिया कि ये मैटर में रहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज जो हो, दे आर इक्वल अमाउंट्स इन द मैटर। फॉर एग्जांपल मैटर किसका बना होता है, एटम्स का। एटम्स में प्रोटॉन्स रहते हैं और इसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का रहता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स का रहता है पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई, बिकॉज, तो नो, अब जब से कि मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूमते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। दैट इज व्हाई जब हम रब करते हैं गिलास रॉड को किसी फर के साथ या वूल के साथ, तो आउट इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर, राइट, ये आउटर रहते हैं, मतलब बाहर की तरफ रहते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बिकॉज ये बाहर रहते हैं, ये बॉडी के बाहर रहते हैं। तभी तो इलेक्ट्रॉन जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रबिंग होती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो दैट इज व्हाई जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो उनमें जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर इसने गेन इलेक्ट्रॉन किया, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसी ऑब्जेक्ट में जिसको रब किया गया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर उसने, हाँ, उसमें पॉजिटिव चार्ज, अगर उसने लूज किया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, अगर उसने गेन किया उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन्स क्या रहता है, प्रोटॉन का रहता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का रहता है, इलेक्ट्रॉन का है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, राइट, इसका नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे क्या मैंने बता दिया, हाँ, कि प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन में हो तो एक एटम के में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। और इसके प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन माइनस नेगेटिव है ना, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और इसका कितना रहता है, यही रहता है, लेकिन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये नेगेटिव रहेगा, इसका नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसका रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो एटम में जो होता है जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हाँ, दैट्स हाउ द नंबर ऑफ पॉजिटिव्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव्स। दैट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल
नेगेटिव चार्ज। और ये जो होल एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मीन्स जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये कायनात में जो भी मैटर है दैट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे, ये ब्लॉक मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें प्रोटॉन्स 10 है राइट, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो 5 प्रोटॉन, ये 10 प्रोटॉन जो है 10 प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो होगा 10 प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये जो प्रोटॉन्स का चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बस डिफरेंस ये है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है और उसका नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए यहाँ पे, हाँ जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जो सेम किस्म की चार्ज जो होते हैं फॉर नेगेटिव सेम टाइप्स ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है, इनसे 5, इनके ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर है इनके बीच में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बता दिया। अब ये सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन तो सेम टाइप है, वन ही टाइप का चार्ज है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बस यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल ये 10 वाले 10 प्रोटॉन्स इक्वल टू द चार्ज ऑफ 10 प्रोटॉन्स इक्वल टू द चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए उनमें रिपल्शन हो सकती है। जब इनमें रिपल्शन हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब ऐसा होगा तो ये जो कायनात में मैटर है, स्टार्स का मैटर है, इंसान का मैटर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स का जो मैटर है तो ये फट जाएगा, ये बम्बार्ड हो जाएगा, लाइक इट विल फ्लाई इनटू द पीसेस। दैट्स व्हाई कायनात में जरूरी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी एटम में। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा होगा तो उनमें रिपल्शन हो सकती है, ये फट सकता है। अगर मुझ में भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और मतलब नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो गया तो इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हो सकती है, तो मैं फट सकता हूं। तो दैट्स व्हाई मैटर शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो दैट्स और ये जो चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे ये जो होता है नंबर ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स पे ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये चार्ज मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जैसे मुझ में एक मास है राइट, मेरा एक वजन है, फॉर एग्जांपल मेरा मास 50 kg है और 60 kg है, लाइक मेरी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि मेरे जिस्म में कुछ मास है। ऐसे ही चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और ये चार्ज किस शक्ल में आता है, इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मैंने बोल दिया कि मैटर, ये जो है मैटर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है, प्रोटॉन पे रहता है। अब ये नेगेटिव चार्ज रहता है ये इलेक्ट्रॉन पे रहता है। सो इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons, it's equal to number of protons is equal to number of electrons। तो और इसके बाद हाँ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, प्रोटॉन जो है protons have positive charge, protons have positive charge। और थर्ड वाला क्या पॉइंट, protons have positive charge and protons have positive charge। हाँ, protons have positive charge and electrons have negative charge। Electrons have negative charge। I hope you got the point। Electrons have negative charge। अब इसके बाद hence a normal atom is electrically neutral। Hence I can say hence atom is electrically neutral। Hence atom is electrically neutral। Hence atom is electrically neutral। और the basic unit of charge is equal to E। और जैसे कि हम बोलते हैं राइट, और जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मींस व्हिच कैन बी मेजर्ड, उसका एक यूनिट होता है राइट। फॉर एग्जांपल मैंने एक इरेजर ले लिया तो इसका यूनिट क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ मीटर्स में हो सकता है। दैट मींस द यूनिट ऑफ लेंथ इज
यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर। और अगर मैं इसका वेट ले लूंगा तो ये इसका वेट कितना हो सकता है इसका वेट होगा 100 ग्राम, राइट। तो मैं बोल दूंगा इट्स वेट इज 100 ग्राम, तो वहां पे इसका यूनिट बन गया ग्राम। तो ऐसे ही फिजिक्स में जो मैंने ये चार्ज पढ़ा, तो चार्ज का यूनिट क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक unit of charge is equal to E. So basic unit of charge क्या है, that is E whose magnitude is equal to the magnitude of charge on an electron. Basic unit of charge is equal to E. इस charge का जो unit है that is equal to E, और its magnitude is equal to whose magnitude, its magnitude is equal to the its magnitude, its magnitude is equal to the charge on a proton or a charge on it. Its magnitude is equal to the magnitude of the charge. Its magnitude is equal to the magnitude of the its magnitude is equal to the magnitude of charge on a proton, or charge on a electron. तो ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ई। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू ई। और जैसे कि हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ऐसे ही ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रॉन, चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट ई है, ई। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। और वो चार्ज कितना रहता है प्रोटॉन पे और चार्ज कितना रहता है इलेक्ट्रॉन पे, और दैट चार्ज इज इक्वल टू 1.6 into 10 power -19 कूलम। अगर ये प्रोटॉन का चार्ज देन ये पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, फॉर इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन इट्स चार्ज इज -1.6 into 10 power -19 कूलम। तो इसका चार्ज रहा, राइट। और इस चार्ज का क्या है, इज दिस इज कूलम। तो ऐसा यूनिट चार्ज इज इक्वल टू, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो हाँ, तो यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, दैट इज ई कैन बी गिवन एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जस्ट रिमेंबर हियर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसमें जब मैंने बता दिया कि ये यूनिट का चार्ज का यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए प्रोटॉन और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस, राइट, अब इसमें ये जो सी आ गया इलेक्ट्रॉन, इसमें जो सी आ गया दैट इज कूलम। सो देयरफॉर आई कैन से एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है, एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, SI unit of charge is coulomb, 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 right। तो इसका SI unit क्या है, coulomb है इसका SI unit। So I hope that was all for today। तो आज हमने क्या पढ़ा कि चार्ज कैसे हो सकता है। चार्ज वो है, एक एंटिटी है, एक इनहेरेंट एंटिटी है मैटर की, और जब दो बॉडीज को रब किया जाता है तो उनके बीच में एक ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती होती है। प्रोटॉन्स ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज प्रोटॉन्स सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में रहते हैं, और बाहर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जब एक दूसरे को दूसरी चीज से रब किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास रॉड एंड फार, तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी आती है उनके बीच में, वो इलेक्ट्रीफाई होते हैं। इलेक्ट्रीफाई मीन्स चार्ज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन हो सकती है या रिपल्शन हो सकती है। अब अगर दो ग्लास रॉड्स, तो उसके लिए हमने क्या देख लिया, या तो ये मतलब रिपल्शन और या ये अट्रैक्शन हो सकता है। अगर रिपल्शन हो गई तो एक किस्म का चार्ज है दो बॉडीज में, अगर अट्रैक्शन हो गई तो डिफरेंट किस्म के चार्ज है। इट मींस वहां से साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये भी जो भी कोई बॉडी कायनात में रहती है मैटर, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। दैट मीन्स उसमें जो
पॉजिटिव चार्ज रहता है दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बिकॉज मैटर हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि इस चार्ज के दो टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दैट मींस लेकिन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे रहता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहता है। तो इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, और हेनस अटम, इसलिए ये जो अटम है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये जो फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहती है दुनिया में, टाइम इज दियर, लेंथ इज दियर, वेट मास इज दियर, उनका यूनिट रहता है। ऐसी चार्ज का एक यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन और द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 पावर माइनस 19 कोलम, या अगर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है 1.6 10 पावर माइनस 19 कोलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस 1.10 पावर माइनस 19 सी कोलम। इसमें सी क्या है, सी इज द कोलम। सो यहाँ पे सो देयरफॉर आई कैन से ये जो एसआई यूनिट है इसका चार्ज एसआई यूनिट कितना है, E इज इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 कोलम। तो ये है एक्चुअली चार्ज। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कैसे डेवलप होता है, इंशाल्लाह वील मीट इन नेक्स्ट क्लास। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।